के लिए कौन कौन रेडी है? डायरी पेन किस किस का रेडी है? बस दो, बाकी सबका डायरी पेन लगा लीजिए अपना। डायरी ले फैट टू फिट की एक स्पेशल डायरी रखिए, क्योंकि ये जो 80% का रोल है ना, आपको भी पता है 20 और 80 कौन सा ज़्यादा है? 80। अब जो नए लोग हैं वो सोच रहे होंगे ये क्या 20-80 लगा रखा है। भाई जो अभी तक हमने किया, बॉडी से वर्कआउट किया, वो हमारा 20% है। और जो अभी हम करने वाले हैं, हम सबको नॉलेज मिलने वाली है। देखिए आप लोगों के साथ हम लोग भी साथ साथ सीखते हैं, कुछ ना कुछ नया हर बार लेकर आते हैं आपके लिए, तो उससे हम लोग भी सीखते हैं। तो वो सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो वर्कआउट आप कहीं भी कर लोगे, अपने आप ही कर लोगे। जो ये नॉलेज का रोल है, जो हमारी हेल्थ में आगे हमारी मतलब माइंड से लेके बॉडी से लेके सारी हेल्थ में ये चीज़ काम में आती है, तो इसका रोल नकारा नहीं जा सकता। हाँ, इसको लेने के बाद, नॉलेज लेने के बाद इसके ऊपर एक्शन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी वो हमारा 80% काम में आता है। ग्रेट। तो आई थिंक सबका डायरी रेडी है, दिखा सकते हैं ऐसे जिस इसकी डायरी रेडी है। वाह ग्रेट, बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त। चलिए, तो आज के 80% में हम कुछ अलग हट के बात करने वाले हैं। तो आज हम मनुष्य होने के रूल्स क्या हैं, मानव होने के रूल्स क्या हैं, ह्यूमन होने के रूल्स क्या हैं, उस पर बात करेंगे। है ना कुछ डिफरेंट? चलिए 10 मिनट के लिए इस पर बात करेंगे, और आपकी इसके बारे में जो है क्या रिस्पॉन्ड करते हैं आप, क्या इसके बारे में समझे हैं, या आपकी क्या फीलिंग्स हैं, वो भी मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। सबसे पहले, ईश्वर ने हमें शरीर दिया है, राइट? तो उसका ख्याल रखना बनता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ईश्वर ने इतना अनमोल शरीर हमें दिया है। आप एक एक चीज़ का अंदाज़ा लगा लीजिए। अगर हमारी आंखें नहीं होती तो, अगर हमें दिल नहीं दिया होता तो, अगर हमें लीवर नहीं मिला होता फंक्शन करने के लिए तो, अगर हमें ये हाथ नहीं दिए होते तो, हमें पैर नहीं मिले होते तो, सोच के देखिए एक एक चीज़ कितनी अनमोल दी है ईश्वर ने, राइट? ये माइंड, किसी का माइंड कई बार बहुत वीक होता है, वो प्रॉपर सोच भी नहीं पाता। कितना मतलब हमें एक्टिव माइंड दिया, हम सोच पाते हैं, हम समझ पाते हैं। तो हमें सबसे पहले इसके लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा करना है हर पल, कि हमें सारी चीज़ें सही सलामत मिली हैं उसकी तरफ से, तो उसकी केयर करनी है हमने। इवन के कई बार क्या होता है, माइंड में भी कई बार हम ऐसी ऐसी चीज़ें लेके चले जाते हैं। बॉडी का तो फिर भी हम कहीं वर्कआउट कर रहे हैं, एक अच्छा नाश्ता, हाँ, साथ साथ अपना ये ब्रेकफास्ट भी रेडी कर लीजिए, शेक बना लीजिए अपना साथ साथ, सभी के पास आई थिंक अवेलेबल है। और लास्ट में हम ये ब्रेकफास्ट एक साथ लेने वाले हैं, तो वो रेडी कर लीजिए। तो अच्छा खाना हम बॉडी में डाल लेते हैं, लेकिन यहाँ से अंदर क्या डालना है वो भी साथ साथ में काम करना है। यानी कि सबसे पहला जो हमारा फर्ज है, अपनी बॉडी का, अपनी माइंड का, ये जो पूरा ईश्वर ने सर से लेके पैर तक दिया है ना, उसका ख्याल रखना है। उसके लिए जो जो चीज़ें हमसे बन पड़ती हैं, जो क्लास में डिस्कस की जाती हैं डेली, उसको अप्लाई करना है। सबसे पहला अपने माइंड, अपनी बॉडी, अपनी आत्मा, जो हम सबसे पहले मेडिटेशन से शुरुआत करते हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी सोल, अपनी आत्मा का ख्याल रख रहे हो, राइट? तो सबसे पहले इसका ख्याल रखना है। बीइंग ए ह्यूमन हमारा सबसे पहला रूल यही है, राइट? स्पेशली मैं गर्ल्स, या यहाँ पे हम लेडीज़ तो नाम लेते ही नहीं, हम गर्ल्स नाम लेते हैं। स्पेशली हम जो गर्ल्स हैं ना, अपने को छोड़ के बाकी सबका ख्याल रखते हैं, सभी के शरीरों का ख्याल रखते हैं अपने परिवार में, खुद को छोड़ के। तो इस मामले में थोड़ा सा स्वार्थी बनिए, खुद का ख्याल रखिए, ताकि बाकी सबका ख्याल रख पाए परिवार में। इसमें भी कहीं ना कहीं अल्टीमेट में परिवार का ही फायदा है, राइट? तो ये है हमारा फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, इस पूरी जिंदगी में जब तक हमारे अंदर सांस है, सीखते रहिए। लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए।
ये मत सोचिए अब तो मेरी उम्र हो गई, अब मैं क्या करूँगी सीख के। यहाँ पे कॉल पे हमारे उर्मिला आंटी हैं, मतलब मैं उनको नमन करती हूँ दिल से कि उनको क्या पड़ी है अब क्लास में आना, अपनी बॉडी का ख्याल रखना, हमारे साथ डांस करना, हमारे साथ नॉलेज सुनना, है ना, लेकिन वो सब करती हैं। आज के टाइम में भी वो हमारे साथ सीख रही हैं, राइट। तो हमारा लर्निंग एटीट्यूड जब तक हमारी अंदर सांस है तब तक रहना चाहिए, तब तक सीखते रहना चाहिए, अपडेट करते रहना चाहिए। याद है वो जो नोकिया के फ़ोन, नोकिया 1100, जहाँ वो सांप की गेम हम लोग खेला करते थे, आज वो है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते, क्योंकि उन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया। तो लर्निंग एटीट्यूड यानी खुद को अपडेट करते रहना, आने वाले टाइम जो अब चल रहा है टाइम, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना, राइट। तीसरी, अगर हम कोई भी चीज़ शुरू करते हैं, आज जैसे फर्स्ट डे किसी का क्लास का होगा, आज हो सकता है वर्कआउट उनका साथ में ना हो पाया हो सकता है आज बॉडी भी पेन करे, राइट। तो ऐसे में ये मत सोचिए मेरे से होता नहीं, मैं तो करती नहीं, क्लास के साथ नहीं करने वाली मैं, राइट। ऐसा नहीं सोचना। फेलियर इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस, यानी कि अगर सक्सेस की सीढ़ी चढ़नी है तो शुरुआत में तकलीफ़ें हमें आएंगी, चैलेंजेस आएंगे। वो चैलेंजेस क्यों आते हैं? हमें मजबूत बनाने के लिए। क्या हम उस आने वाले टाइम में उसको फेस कर, जितना हम मजबूत बनेंगे उतनी ही हम सक्सेस को एंजॉय कर पाएंगे, उतनी ही बड़ी हमारी सक्सेस होने वाली है। चाहे वो किसी भी चीज़ को ले लो, चाहे अपने बॉडी के गोल्स को लेके लो, चाहे अपने बिजनेस को लेके लो, चाहे अपनी जॉब, जो भी आप लाइफ में करना चाहते हो, तो उसकी सक्सेस के लिए डरना नहीं है, शुरुआत करनी है। छोटे छोटे चैलेंजेस आएंगे, पीछे भी धकेलेंगे, फिर हमने नई ऊर्जा के साथ उसको आगे लेकर जाना है, आगे बढ़ाना है, राइट। ये हुआ हमारा तीसरा स्टेप। और नेक्स्ट है, रिपीट करते रहिए जब तक उसमें सक्सेस ना मिल जाए, यानी परफेक्शन ना मिल जाए। मैं यही कहूँगी कि कोई भी काम जब तक परफेक्ट ना बन जाए तब तक उसको बार 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 करते जाइए, राइट। रिपीटेशन करते जाइए जब तक उसमें एक्सपर्ट ना हो जाए। हमें याद है फर्स्ट टाइम हमने जब चपाती बनानी सीखी तो कैसा नक्शा बना होगा सबका अलग अलग, पहली बार जली भी होगी, कच्ची भी रही होगी। तो आज हम चाहे आंखें बंद करके बना लें तब भी गोल बनती है, राइट। तो हमने बार बार उस चीज़ की प्रैक्टिस करी है, रिपीट किया है बार बार, जब तक हमें परफेक्शन नहीं मिल गई उस चीज़ में। बाइक चलाना सीखते हैं, साइकिल चलाना सीखते हैं, कितनी बार गिरते हैं, अगर चोट भी लग गई, बच्चे हैं, बचपन में हम लोग सीख जाते हैं, फिर नई ऊर्जा के साथ स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि चोट लगी उसके बाद साइकिल नहीं सीखेंगे हम, है ना। तो ये चीज़ है। नेक्स्ट है, कोई भी काम करें, कुछ भी हम इस टाइम जब क्लास ले रही हैं तो हमारा पूरा ध्यान क्लास पे होना चाहिए, इस टॉपिक पे होना चाहिए, यानी कि प्रेजेंट में जीना। हमारी हैबिट है, मेरी भी रही है, अब भी कई बार हो जाता है, ह्यूमन बीइंग है, गलतियां हमसे ही होती हैं, या हम पास्ट में घूम रहे होते हैं, पहले मेरे साथ क्या हुआ था, किसने मुझे क्या कहा था, मेरा ये काम नहीं हुआ, मुझे ऐसे करना चाहिए था, मैंने गलत कर दिया, बहुत सारी चीज़ें माइंड में हैं। या हम आने वाले टाइम के लिए सोचते हैं, कैसे होगा, कब होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, ये सब चीज़ें चलती हैं। कहीं वो मुझे ऐसे ना बोल दे। इस टाइम जो आप काम कर रहे हैं आप उसी पे फोकस करें। इस टाइम जो मैं अब क्लास ले रही हूँ तो मेरा पूरा फोकस क्लास पे है, सेशन ले रही हूँ, आपके साथ बात कर रही हूँ, आपकी जो है कहीं ना कहीं इस टॉपिक को कहीं ना कहीं मैं खुद भी सुन रही हूँ, मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो इस टाइम मेरा पूरा फोकस यही होना चाहिए, प्रेजेंट में जिए। जिस दिन हम ये चीज़ सीख जाएंगे तो हमारी लाइफ एकदम खुश बहार, यानी कि मतलब बहुत खुश रहेंगे हम प्रेजेंट में जीना जब शुरू कर देंगे, और काम हमारा बहुत बढ़िया होने वाला है। जो भी काम हम उस टाइम कर रहे होंगे 100% उसको दे रहे होंगे, राइट। नेक्स्ट उसके बाद है, अब तक जो हुआ उसको हम अप्रिशिएट करें। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है।
राइट। अब तक जो हुआ उसको अप्रिशिएट करें,